बहुत अजीब लगा आज मुझे केमिस्ट्री क्लास में जब सुहास एकदम से चिल्लाते हुए क्लासरूम से निकल गया और जाते जाते ये बोल रहा था कि मुझे आपसे ट्यूशन नहीं लेना है। वो पढ़ाई में तो अच्छा था और मैंने उसे डांटा भी नहीं था, तो एकदम से ऐसा रिएक्शन तो मैंने उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर वो चला गया और शाम के वक्त उसके पिताजी ने मुझे फ़ोन लगाई और तब अंकल जी ने मुझे सारी बातें बताई। पहले जब मैंने अंकल जी को मेरे घर में जो कुछ भी हुआ था सुबह में जब वो सब घटनाएं बताई, तभी अंकल जी ने बताया कि सुहास के ऐसे रिएक्शन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और मैं सुन के हैरान हो गई, क्योंकि आखिर कोई कुएं से कैसे डर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर में एक कुआं बनने वाला है, तो मैंने मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने सबसे कहा कि बच्चों ज़रा सा देख कर आना, कुएं बनने का जो भी सामान है, जितना भी जो कुछ भी है वो सब यहाँ पे आके रखने वाले हैं। जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग यहाँ पे आके रखेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान दे के आना है। ये सुनने के साथ ही साथ सुहास वहाँ से उठ खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए वो वहाँ से निकल गया और जाते जाते बस वही बोलने लगा कि मुझे आपके यहाँ पे नहीं आना, मुझे ऐसी कोई जगह पे भी नहीं जाना जहाँ पे कुआं हो। लेकिन जब सुभाष अंकल ने मुझे सुहास के साथ डिसूजा चौल की बात बताई, तो मुझे सुन के सुहास के ऊपर बहुत दया आई और डर भी लगा, क्योंकि ऐसा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दिबोलिना भट्टाचार्य और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनी हॉरर स्टोरी सीरीज़ में। आज की ये कहानी मेरे एक छात्र सुहास मेहता के साथ घटी थी, जब वो घूमने गया था मुंबई में अपने दादी माँ के घर, और न जाने कैसे वो डिसूजा चौल पहुँच गया और वो रात उसे आज तक याद है। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि अंकल जी यानी कि सुभाष अंकल जी, सुहास के पापा, मुझे बताने लगे कि उनके पत्नी के देहांत होने के बाद सुहास काफ़ी चुपचाप हो गया था। इसीलिए उसको चीयर अप करने के लिए सुहास अंकल ने ये सोचा था कि वो उसे घुमाने लेके जाएगा। मौसी जी सुभाष अंकल की उन्हें बहुत दिन से बुला रही थी अपने घर में। वो मुंबई में एक चौल में रहती थी। अंकल जी वहाँ पे जाकर काफ़ी हैरान हो गए थे, थक गए थे, आखिर उम्र भी हो गई थी उनकी। लेकिन सुहास था कि जिद कर रहा था कि उसे घूमने जाना है, तो वहाँ पे मोहित यानी कि सुभाष अंकल के दीदी का लड़का, तो वो सुहास के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया और उन्होंने अंकल जी से कहा कि वो सुहास को लेकर घुमाने जाएगा। मोहित उम्र में काफ़ी बड़ा था। सुहास तो बस 11वीं कक्षा में पढ़ता था, लेकिन मोहित की शायद डिग्री खत्म हो गई थी या फिर वो अभी यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहा था, कुछ ऐसा होगा। तो सुभाष अंकल ने सोचा कि मोहित के साथ भेजना सेफ है। लेकिन शाम के करीबन 6:30 बजे मोहित घर लौटकर आ गया और दौड़ते दौड़ते हाफते हाफते वो आया और बोलने लगा कि सुहास का कोई पता नहीं चला उसे। पहली बात तो ये थी कि सुहास आखिर गुम क्यों होगा, वो तो मोहित के साथ गया था। यही सवाल सुभाष अंकल ने भी पूछा था मोहित से। तो मोहित ने एकदम से जवाब दिया कि उसने सुहास को बोला एक दुकान पर रुकने के लिए, लेकिन वहां से सुहास एकदम गायब हो गया। और इसके बाद वो काफी ढूंढने के बाद भी मोहित को कहीं पे नजर नहीं आया। ये सुनने के साथ ही साथ सुभाष अंकल बहुत पैनिक करने लगे। उन्होंने मोहित को साथ लेते हुए, वो निकलने ही वाला था कि मौसी ने कहा कि वो भी साथ जाना चाहती है। सुभाष अंकल ने बहुत मना किया कि आप उम्र दराज है, आप ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन मौसी जो है वो सुनना नहीं चाहती थी। वो सुभाष अंकल और मोहित तीनों घर से निकल गए सुहास की तलाश में। वो लोग ढूंढ तो रहे थे, बहुत सारी जगहों में वो लोग ढूंढने लगे, लेकिन सुहास का कोई पता नहीं चला। शाम होते होते रात हो गई और अभी बज रहे थे करीबन 11:30 बजे कि एकदम से एक बहुत जोर की चीख सुनाई दी सुभाष अंकल को। वो हैरान हो गए, लेकिन उन्हें इतना तो पता था कि ये चीख किसी और की नहीं, उसके लड़के की थी, यानी कि सुहास की। वो दौड़ते दौड़ते, एक बड़ा सा गेट था, उसको एकदम से खोल के सुभाष अंकल गेट के अंदर जा बसे।
जब वो गेट के अंदर चले गए, पीछे से मौसी जी दौड़ते दौड़ते गई और बोलने लगी, उस कुएं के सामने मत जाना, वो कुआं श्रापित है। सुभाष अंकल को तब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने उस कुएं के अंदर सुहास को बैठे हुए वो साफ देख पा रहे थे, लेकिन सुहास जो है वो ऐसे उकड़ू कर बैठा था और वो ऊपर नहीं देख रहा था। सुभाष अंकल ऊपर से चिल्ला चिल्ला कर सुहास को बुला रहे थे कि तुम ऊपर आ जाओ, मैं रस्सी फेंकता हूँ, लेकिन सुहास कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा था। सुहास अंकल ने बहुत कोशिश की। इतने में मौसी जी ने सुभाष अंकल को पीछे से बहुत जोर से खींचा और उन्हें करीबन 10-11 फीट दूर लेके गई और उन्हें बताने लगी कि ये कुआं श्रापित है, तुम जो भी अंदर देख रहे हो ये सब एक झूठ है। सुभाष अंकल ये सब चीज़ सुनना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें तो बस अपने लड़के की फिक्र सताए जा रही थी। अभी कुछ 1-2 महीने पहले तो उनकी पत्नी का देहांत हुआ था और अभी उनका लड़का, वो बहुत डरे हुए थे और चिंता में भी थे कि इतने में जो देखा उन्होंने, मानो कोई भी देखकर डर जाएगा। दोस्तों, उन्होंने देखा एक औरत रेंगते हुए कुएं से निकल रही थी और हाथ देकर बोल रही थी कि उसे बचा लो, उसे मदद की ज़रूरत थी। सुभाष अंकल को ये देखकर डर तो लगा बहुत ज़्यादा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो रिएक्शन दे क्या। इतने में उन्होंने देखा कि उनका लड़का सुहास उस कुएं के उस पार खड़ा हुआ है और बहुत ही डरा सहमा सा अंकल जी की ओर देख रहा था। अंकल जी ने ना इधर देखा ना उधर, वो बस दौड़ कर सुहास के पास चले गए उसे पकड़ने के लिए। लेकिन जब उन्होंने सुहास का हाथ पकड़ा तो मानो वो औरत सुहास को पकड़ते हुए कुएं के अंदर ले जा रही थी। वो इतना जल्दी हो रहा था कि सुहास अंकल को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने सुहास का हाथ नहीं छोड़ा। इतने में मोहित ने सुहास के और एक हाथ को पकड़ लिया और जैसे तैसे उन दोनों ने मिलकर उस रात को सुहास को उस कुएं से बाहर निकालकर वो लोग घर ले आए। जब घर आए तब पता चला डिसूजा चौल के बारे में। दोस्तों, मुझे डिसूजा चौल के बारे में नहीं पता था अगर मुझे सुभाष अंकल ना बताते तो। कहानी कुछ ऐसे है कि एक औरत थी जो उस कुएं में गिर के मर गई थी और उसे बचाने के लिए वहाँ पे कोई नहीं था। इसके बाद से वो पूरी जगह श्रापित बन गई, वो हॉन्टेड हो गया और आज तक उस जगह को लोग एक बहुत ही नेगेटिव वे में देखते हैं। शायद मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ गई नहीं हूँ, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस सुहास के साथ हुआ था, इसी के कारण उसने कुछ कुआं सुनने के साथ ही साथ वो कुछ बहुत अजीब तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि उसके मन में अभी भी वो डर बैठा हुआ है कि क्या पता वो रेंगती हुई औरत वापस से किसी भी कुएं से निकलकर उसे कुएं के अंदर ना ले जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी इतनी तक थी। आशा करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं ऐसी ही कहानियाँ लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।